हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, है ना। इसके भी कुछ पार्ट्स हमने ऑलरेडी कर लिए थे, जैसे लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट कर लिया था, है ना, अलॉन्ग विद सेकंड क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम करेंगे फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट इस क्वेश्चन का। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन हमें गिवन है फोर्थ वाला। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with a charge for the distance covered। यानी कि अगर हम एक टैक्सी लेते हैं एक सिटी में, तो उस टैक्सी में बैठने का जो किराया है वो हमें देना पड़ेगा। अब किराया किस हिसाब से है कि एक तो फिक्स चार्ज है जो हमें देना ही देना होगा, फिर चाहे हम उसमें उस टैक्सी में बैठ के ही उतर जाएं, है ना, लेकिन हमें वो चार्ज देना पड़ेगा। और फिर जो आगे का किराया है वो इस हिसाब से देना होगा कि हम कितना ट्रैवल करते हैं, कितना डिस्टेंस हमने कवर करते हैं, हमने कवर किया होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। सो देखो, 10 किलोमीटर का जो हमने किराया था वो दिया था 105 रुपये। यानी इस 105 रुपये में हमने फिक्स चार्ज भी दिया होगा और हमने वेरिएबल चार्जेस भी दिए होंगे, मतलब जो डिस्टेंस के हिसाब से चार्जेस होते हैं। तो देखते हैं, अगर देखो जैसे ये 105 रुपये दिए हमने, है ना, इस 105 रुपये में हमने फिक्स चार्जेस भी दिए होंगे, साथ साथ चार्जेस अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस भी दिया होगा हमने, है ना। इन दोनों को मिला के बना हमारा 105। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसकी तोड़फोड़ करते हैं इस क्वेश्चन का। सो अगर हम करें तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। सो सबसे पहले तो हमें लेट करना पड़ेगा, है ना। लेट द फिक्स चार्जेस बी रुपीज एक्स। ठीक है, एक्स मान लिया हमने फिक्स चार्जेस को। तो जो वेरिएबल चार्जेस है, चार्जेस अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस है, वो हमारा हो जाएगा वाई, है ना। वेरिएबल चार्जेस, तो मैं इसको वेरिएबल चार्जेस ही लिख लेता हूं। वेरिएबल चार्जेस विल बी रुपीज वाई। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। देखो, एक्स तो हमें देना ही देना है, फिर चाहे हम उस टैक्सी में बैठ के ही उतर जाए, कुछ करें या ना करें, कहीं जाए या ना जाए, है ना। साथ ही साथ हमें देना पड़ेगा डिस्टेंस के हिसाब से। अब 1 किलोमीटर का कितना है, 1 किलोमीटर का है वाई, है ना। पर किलोमीटर के जो चार्जेस हैं वो भी यही वाई है। ठीक है, वेरिएबल चार्जेस जो हमें अकॉर्डिंग टू किलोमीटर हमें देना पड़ता है, पर किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अगर उस पर्सन ने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो यानी 10 किलोमीटर के अकॉर्डिंग उसे पैसा देना पड़ेगा, है ना। और कितना पैसा देना पड़ेगा वाई के हिसाब से। 10 किलोमीटर ट्रैवल किया वाई के हिसाब से, तो उसे उतना पैसा देना पड़ेगा। तो ये होता है मेरा टोटल 105। ठीक है, ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। हाँ, तो द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर के लिए उसने कितने रुपए पे करे हैं, उसने पे करे हैं 155 रुपीज। ठीक है, तो सिमिलरली सिमिलर काइंड ऑफ इक्वेशन बनने वाली है इसकी, एक्स प्लस 15 वाई। 15 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे उसने 15 किलोमीटर ट्रेवल किया, है ना। वाई के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा पर किलोमीटर का, 5 रुपये हो सकता है, 10 रुपये हो सकता है, हमें नहीं पता, है ना, लेकिन फिक्स चार्ज के साथ हमें ये भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 155। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब सोल्व करते हैं इन इक्वेशंस को। तो क्या मैं यहां से x की वैल्यू नहीं निकाल सकता। यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 105 माइनस 10y। ठीक है, 100 एंड वाई 105 माइनस 10y। ठीक है,
इस वैल्यू को हमें सेकेंड इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। पुटिंग x इक्वल टू 105 माइनस 10y इन सेकेंड इक्वेशन, यानी x की जगह पे हमें ये लिखना पड़ेगा। सो x की जगह पे ये लिखना है, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155 हो जाएगा, है ना। तो देखो माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155, ये जो प्लस में 105 था लेफ्ट राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का 105 हो जाएगा, है ना। माइनस करेंगे तो ये होने वाला है हमारा कितना, 50। ठीक है, माइनस 10y प्लस 15y, माइनस प्लस माइनस करेंगे, है ना। 15 में से 10 को माइनस करेंगे जो कि आएगा हमारा 5y। 15 बड़ा था, प्लस का था, तो प्लस का साइन आएगा 5y के साथ, ठीक है। और वैसे भी चार्जेस वगैरह हमारे नेगेटिव तो आ ही नहीं सकते। 50 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा ये, विच इज y की वैल्यू 10 रुपीज आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो यानी जो वेरिएबल चार्जेस है, यानी हर 1 किलोमीटर का जो तुम्हें किराया देना पड़ेगा वो हमारा 15 रुपीज है, सॉरी 10 रुपीज है ना। 10 रुपए हर 1 किलोमीटर का देना पड़ेगा। अब x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। एक मिनट, इसको कर लेते हैं। यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसको साइड में। सो हमें गिवन था x इक्वल टू 105 माइनस 10y, है ना। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू है हमारे पास 10, तो y की जगह पे रख देंगे तो हमारा हो जाएगा 105 माइनस 100, 10 10 जा 100, तो ये हो जाएगा हमारा 5। तो x की वैल्यू है 5। अब ये x क्या था, ये था हमारा फिक्स चार्जेस, यानी अगर तुम टैक्सी में बैठे और कहीं गए नहीं, ऐसे ही उतर गए, तो 5 रुपए तो देने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके हिसाब से उसके बाद फिर पर किलोमीटर का, यानी हर 1 किलोमीटर का तुम्हें 10 रुपीज देना पड़ेगा। अगर तुम 1 किलोमीटर ट्रेवल करते हो तो तुम्हें एक्स तो देना ही है, प्लस में 1 के हिसाब से वाई भी देना है। 1 मतलब 1 किलोमीटर के हिसाब से वाई रुपीज भी देने हैं, तो यानी 5 प्लस 1 इंटू वाई था 10 हमारा, तो ये हो जाएगा 10 1 10 एंड 5 15, यानी हर 1 किलोमीटर का 15 रुपया, मतलब फर्स्ट किलोमीटर के 15 रुपीज देने पड़ेंगे तुम्हें, है ना। और फिर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 10 10 10 10 ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है वैसे तो ये। अभी जब वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे इसके तो और ज्यादा मजा आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें गिवन, एक फ्रैक्शन बिकम्स 9/12, 9/11। एक फ्रैक्शन है, यानी न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, वो 9/12 हो जाती है। कब हो जाती है, जब उसमें 2 ऐड किया जाता है। किस में ऐड 2 कर रहे हैं, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला नंबर फ्रैक्शन में, और डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, ठीक है। तो पहला पार्ट तो ये था। सेकंड वाला हिंट है, इफ 3 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 2 की जगह 3 ऐड करा जाता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगी 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन निकालनी है, ठीक है। सो फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, एक न्यूमरेटर, है ना। फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं। देखो, जो फ्रैक्शन होती है हमारी, उसके 2 पार्ट्स हैं। एक ऊपर वाला जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और एक होता है नीचे डिनोमिनेटर। समझ में आया, है ना। एक फ्रैक्शन इस फॉर्म में होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम वैल्यूज को सेट कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो पहले लिख लेते हैं थर्ड का फिफ्थ पार्ट, है ना। सो लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। न्यूमरेटर को हमने मान लिया एक्स है, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर बी वाई, वाई मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन देखें हम,
एक्स बाय वाई दे रखा था हमें, है ना, और गिवन था हमें कि अगर हम दो ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, है ना, इफ टू इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, यानी दोनों में टू ऐड करते हैं जरा, दोनों में अगर मैं टू ऐड करूंगा +2, इधर भी +2 किया, है ना, तब मेरी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी 9/11, यही थी ना। देखो 9/11 हो जाएगी, ठीक है। सेकंड वाली इक्वेशन दे रखी है हमें कि अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, कि अगर मैं 2 के बजाय 3 ऐड करता, है ना, इंस्टेड ऑफ 2 इफ आई एडेड 3 to both numerator and denominator, the fraction would have become 5/6, 5/6, ठीक है। तो इसको भी लिखते हैं, सो x डिवाइड बाई वाई, अगर मैं इसमें 2 की जगह 3 ऐड करता, 3 + 3 करता, तब ये फ्रैक्शन बन चुकी होती 5/6। वेल, इस फ्रैक्शन को हमें पहले तो एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये ऐसे हम सॉल्व कर नहीं सकते। तो देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली इसमें, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, कि ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, इधर भी ऐसे ही करेंगे, ये वाला इससे और ये वाला इससे, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। सो x+2 मल्टीप्लाइड बाय 11, है ना, क्रॉस, इधर y+2 मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक है। और इस वाली इक्वेशन में क्या होगा, इस वाली में हो जाएगा x+3 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल टू y+3 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। सॉल्व करते हैं जरा, ये हो जाएगा 11x+22, है ना, 11 को x से भी करा, 11 को 2 से भी करेंगे, ठीक है ना, और इधर हो जाएगा 9y प्लस 9 2 18, ठीक है, ये हो गया इधर। और इस वाले पार्ट में हो जाएगा 6x प्लस 6 3 18, 18, इधर हो जाएगा 5y प्लस 15, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 11x इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22, ठीक है, और x की वैल्यू हो जाएगी 9y। देखो इस वाले पार्ट में क्या करना है, ये वाला पार्ट, ये वाला हाईलाइटेड पार्ट, प्लस माइनस माइनस, है ना, 22 माइनस 18 कर देंगे तो हमें मिलेगा, क्या, 4 मिलेगा, है ना। 18 बड़ा था, ये 22 बड़ा था, 22 बड़ा था, माइनस का था, तो इसीलिए माइनस का 4 बचेगा, ठीक है ना। सो 11x जो था उधर से मैंने x को वहीं रखा और 11 को डिवाइड में लेके आ गया, तो ये है हमारी यहाँ पे x की वैल्यू। देखो मैंने डायरेक्टली कर दिया यहाँ पे, है ना, मैंने इसको पहले, इस पार्ट को मैंने इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लेके आया, हालांकि ऑलरेडी इक्वेशन ही यही है, लेकिन मेरे को जब यहाँ से करना यही था तो मैंने डायरेक्टली यही कर दिया, है ना। क्यों पहले मैं x और y को एक तरफ लेके जाऊं फिर वापस से वहीं लेके जाऊं जहां से लेके आया था, क्यों करना है ऐसा बार बार, है ना। तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला नीचे यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये वाला यहाँ पे 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, है ना, विच गिव्स अस -3 on the right hand side and we have just 6x minus 5y on the right hand side, ठीक है, 6x minus 5y, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। नाउ अब करते हैं यहाँ पे सॉल्व, पुटिंग x इक्वल टू 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11 इन सेकंड इक्वेशन, मैंने फर्स्ट तो लिखी नहीं थी तो सेकंड कहाँ से आ गई, खैर छोड़ो कोई नहीं, एक ही बात है। तो 6x की जगह पे मैं लिखूंगा 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y
इक्वल टू -3। ठीक है, करते हैं सॉल्व। तो पहले तो 6 को मल्टीप्लाई करूंगा इससे और इस 4 से। ठीक है, सो 6 9 जा हो जाएगा हमारे पास 54 y माइनस 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। ठीक है, आसान था ये, अभी तक सॉल्व करना काफी ज्यादा इजी होता है इन क्वेश्चंस को। ये हो जाएगा 54 y माइनस 24 माइनस, ये देखो 11 को मैं डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई करूंगा जो मेरे को देगा 55y, है ना, एलसीएम का छोटा भाई। हालांकि एलसीएम लेना ही बोलेंगे इसे भी, लेकिन मैंने डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कंप्लीट डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा, है ना, और आरएचएस पे राइट हैंड साइड पे हमारे पास है -3। ठीक है, तो ये है हमारे पास अभी तक का क्वेश्चन। सो 54y माइनस 55y, 55 माइनस 54 करते हैं तो y देके जाएगा हमें, 55 बड़ा था माइनस का था तो माइनस का y मिलेगा। ये भी है -24, और जो नीचे 11 था, जो नीचे 11 है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई में लिखता हूँ -3 इंटू 11 जो हमें देगा 33, माइनस वाला -33 मिलेगा हमें, है ना। अब इधर है -25 -24, तो उधर जाएगा तो +24 हो जाएगा, है ना। तो y की वैल्यू हो जाएगी -y की वैल्यू हो जाएगी -33 +24, है ना, कितना होता है 9, लेकिन माइनस का 9 क्योंकि 33 बड़ा था और माइनस का था। ठीक है, सो माइनस से माइनस कैंसल आउट हुआ। इसको लिखते हैं अब हम यहाँ पे लिखते हैं अब y की वैल्यू है हमारे पास 9। ठीक है, y की वैल्यू हो गई हमारे पास 9। अब ऐसे ही हम x की वैल्यू भी निकाल देंगे, x की वैल्यू किसी में भी पुट कर लेते हैं। सो देखो x की वैल्यू गिवन थी हमारे पास 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11, x इक्वल टू 9, y की जगह पे हम 9 रख देंगे, है ना, 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11। हाँ 11, 9 9 जा 81, 81 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11, 81 माइनस 4 77, 77 डिवाइडेड बाई 11 7 मिलेगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास 7 है, x इक्वल्स 7, है ना। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि फ्रैक्शन बताओ, हमें तो फ्रैक्शन बताओ। सो फ्रैक्शन विल बिकम द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x बाय y विच इज 7/9। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना, फाइनल आंसर हमारा 7/9। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है यहाँ पे। अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है हमारे पास, लेट्स सी क्या है। ये रहा, वाओ, एज वाला क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इजी है, एज वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी होते हैं, काफी 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 ज्यादा इजी। पढ़ते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो दो पर्सन हमें यहाँ पे गिवन है, एक जेकब है और उसका एक सन है। ठीक है, एक जेकब और उसका बेटा। एक की एज को, चाहे जेकब की एज को चाहे सन की एज को एक्स ले लो, और दूसरे की एज हो जाएगी वाई। अगर जेकब की एज को एक्स लेते हो तो सन की एज हो जाएगी वाई। ठीक है, सो 5 years अगो, 5 साल पहले। देखो पहले क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं, 5 years hence यानी अब से 5 साल बाद, है ना, 5 साल बाद यानी +5। देखो 5 साल बाद तुम भी 5 साल बड़े हो चुके होंगे, मैं भी बड़ा हो चुका हूँ, है ना। यानी अगर मैं अभी की एजेस, मतलब करंट एजेस, प्रेजेंट एजेस एक्स और वाई लेता हूं, तो 5 साल बाद की एजेस हो जाएंगी x+5 एंड y+5। ठीक है, फिलहाल 5 years अगो, और 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। 5 साल पहले का मतलब क्या होता है कि मेरी एज भी 5 साल पहले 5 कम थी, और तुम्हारी एज भी 5 साल पहले 5 कम थी, है ना। यानी अगर मैं 30 का हूं तो 5 साल पहले मैं -5 का था, है ना, विच इज 25 years का, है ना। और अगर तुम भी
जितनी भी एज है तुम्हारी, अगर 15 मान के चले तो 15 -5 करेंगे तो 10 ईयर्स के थे तुम पहले। ठीक है, तो मतलब अगर बाद की एज की बात कर रहे हैं तो प्लस कर देंगे, और पहले की एज की बात कर रहे हैं तो माइनस कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो हमें उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है। ठीक है ना, पहले तो लेट कर लेते हैं, जो करते हैं हम सबसे सबसे स्टार्टिंग का जो स्टेप होता है हमारा लेट करने वाला, ये करते हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6 पार्ट, 60 है। हम्म 5th 6th। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, जेकब की एज को मान लेते हैं एक्स है, एक्स ईयर्स, है ना। द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, इसके बेटे की एज को हम मान लेते हैं वाई ईयर्स। ठीक है, वाई ईयर्स। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि 5 साल बाद का सिनेरियो हमें गिवन है ना, 5 साल बाद का सिनेरियो हमें गिवन है, यानी 5 years हेंस, 5 years हेंस। 5 years हेंस का मतलब होता है कि 5 साल बाद, यानी अगर जैकब एक्स का है अभी तो 5 साल बाद हो जाएगा x+5 का, और जो बेटा है वो हो जाएगा y+5 का। बेटा भी तो बड़ा होगा, है ना, जैकब के साथ साथ। और दोनों में रिलेशन क्या गिवन था हमें, रिलेशन गिवन था कि 5 years अगो, ओहो अगो की बात हो रही है। अच्छा, 5 years हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। ठीक है ना, ठीक है। वो कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि जो जेकब है वो अपने बेटे की एज का 3 गुना हो चुका होगा। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, बेटे की एज का 3 गुना। बेटे की एज कितनी है, y+5 है ना, तो बेटे की एज का 3 गुना मतलब y+5 का 3 times हो चुका होगा। कौन, x+5, यानी जेकब। ये जेकब की एज है, ये इसके सन की एज है। समझ में आया, है ना। बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि x+5 यानी जेकब की एज को 3 गुना कर देते हैं। अरे वो खुद से बड़ा थोड़ी है ना, उसकी एज तो अपने आप ही x+5 है, पहले ही x+5 है ना, वो ऑलरेडी बड़ा है अपने बेटे से, है ना। लेकिन कितना बड़ा है, कहते हैं कि तुम्हारी एज का मतलब बेटे की एज का 3 गुना हूं मैं, है ना। अगर मैं बोलूं कि मैं तुम्हारी एज से डबल हूं, है ना, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी एज से डबल हूं, तो तुम अपनी एज में मल्टीप्लाई करोगे 2 को 2 से, तभी तो मेरी एज आएगी। ठीक है, तो यही चीज है जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। तो अगर मैं इनको इक्वल रखूंगा, देखो बाप और बेटे की उम्र कभी बराबर तो हो नहीं सकती, लेकिन कंडीशन क्या गिवन है कि बाप जो है यानी जेकब जो है वो सन की एज का 3 गुना है, यानी यहाँ पे 3 लिख दूंगा, अब ये इक्वल हो गया। समझ में आया, है ना, इजी। सो इक्वेशन क्या बनी मेरी, x+y, सो x+5 इक्वल टू 3y+15, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यही था ना। 5 years hence the Jacob will be 3 times that of his son। अब 5 years अगो की बात कर रहे हैं। अगो का मतलब क्या होता है, 5 साल पहले की बात हो रही है। 5 years अगो, 5 साल पहले। ठीक है, तो जो जेकब था वो अपने बेटे का 7 गुना था, है ना। 7 साल पहले वाली एज भी लिख लेते हैं। एक काम करते हैं ना, पहले इसको पूरी कर लेते हैं। सो एक्स की वैल्यू यहां से हो जाएगी 3y+15 - 5, यानी 3y प्लस का 10 हमें मिल जाएगा यहां से। ठीक है, ठीक है। अब 5 years हेंस की बात हो रही है ना, 5 years हेंस की बात हो रही है, अगो की, सॉरी। 5 years बगो 5 साल पहले, यानी एक्स की एज में भी 5 कम करूंगा और वाई की एज में भी 5 कम करूंगा। ठीक है, जेकब की एज को मैंने कम किया 5 साल, और उसके सन की एज को भी मैंने 5 साल कम किया। ठीक है, और इक्वल कब होंगी, जब उसके बेटे की एज को यानी y-5 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों की एज बराबर हो गई। ठीक है, समझ में आया। x-5 इक्वल टू 7y-35। ठीक है,
सो x माइनस 7y, मैंने 7y को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया और जो 5 है उसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ, तो -35 माइनस +5, सॉरी, ठीक है, -5 था +5 हो गया, तो x माइनस 7y इक्वल टू -35 + 5, माइनस प्लस माइनस यानी 30, माइनस कर देंगे तो, लेकिन माइनस का 30, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या है, पुटिंग, जो हमने x की वैल्यू निकाली थी ऊपर, ये रही, ये वाली, पुटिंग x इक्वल टू 3y + 10, x इक्वल टू 3y + 10 इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं इसको। तो x की जगह पे 3y + 10 रखा मैंने और -7y रखा, -7y, ये वाला -7y है ना, x की जगह पे तो मैंने ये रख दिया, 3x + 10 -7y इक्वल टू -30, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन गया हमारा। सो 3y और 7y प्लस 3y माइनस 7y प्लस माइनस माइनस, है ना, 7 - 3 4y, ठीक है, माइनस का 4y क्योंकि 7 बड़ा था, माइनस का था, प्लस का 10 है, -30 इक्वल में, और जो प्लस का 10 है उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस प्लस, सॉरी, माइनस माइनस प्लस 40, लेकिन माइनस का साइन रहने वाला है ना, -40, और -4 y की वैल्यू है -40, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -40 डिवाइडेड बाय -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 से 40 कैंसिल आउट, 10, यानी y की वैल्यू 10 ईयर्स आ गई, यानी जो जेकब का बेटा है वो है हमारा 10 ईयर्स का, ठीक है। अब किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, पुटिंग y इक्वल टू 10 इन x इक्वल टू 3y + 10, यही वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू वाई की जगह 10 पुट करूंगा मैं और प्लस 10 होगा, तो 3 इंटू 10 इज 30 प्लस 10 इज 40, तो x की वैल्यू हो जाएगी 40, ठीक है। सो जो जेकब है, जेकब्स एज इज 40 ईयर्स, 40 साल का है जेकब, और जो सन्स एज है, उसके बेटे की एज है, इज 10 ईयर्स, तो जो बेटा है वो 10 साल का है, 10 साल का है। तो ये हो गए क्वेश्चन समाप्त। तो आज हमने किए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए, ठीक है। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मैथ्स प्रैक्टिस करते रहना तब तक, ठीक है।